हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। रियल नंबर में आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। किस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो एक सम मैं आपके लिए लेने जा रही हूँ। लेट द नंबर बी 36। ये हमने नंबर ले लिए। इनका हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। किस तरह से, पहला नंबर लिया 36, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं हमें। प्राइम फैक्टर्स ऐसे बना के देख सकते हैं आप। तो आपके पास ये बने हैं। टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। दूसरा नंबर लिया 72। इसके फिर से इसी तरह से हमने प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। तो टू इंटू टू इंटू टू, थ्री इंटू थ्री। नेक्स्ट नंबर है 108। इसी तरह से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। ये बनेगा टू इंटू टू, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। अब हम कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स, इन जो हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं इनमें कुछ कॉमन है। हमारे पास कौन कौन से नंबर कॉमन हैं, तीनों में जो हो। ये है, ये फैक्टर कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये कॉमन है। जो जो नंबर हमारे कॉमन आए हैं, अब हम एचसीएफ लेने जा रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन कौन से आए हमारे पास कॉमन, टू, फिर से टू, फिर थ्री और ये थ्री। ये नंबर्स हमारे कॉमन हैं जो तीनों में है, तीनों टर्म्स में हमारे ये नंबर हैं, इसलिए हमने इसको ले लिया। एचसीएफ हमारा आ जाएगा टू टू इज 4, 3 इज 12 और 3 36। एचसीएफ हमारा आ गया 36। इस तरह से हमने एचसीएफ निकाला। अब आगे एलसीएम कैसे लेंगे, इसी से आगे एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। कैसे, हमारे पास जो एचसीएफ है वो तो हमने ले ही लिया, वो नंबर तो ले लिए। जैसे ये टू, टू, थ्री और थ्री तो हमने ले लिए, ये जो कॉमन आए थे। बाकी इससे जो बचे हुए नंबर्स हैं वो भी लेंगे। अब यहाँ से सेकंड वाले नंबर में से हमारे पास बचा हुआ है टू, और थर्ड नंबर में से बचा हुआ है थ्री, एक फैक्टर। अब ये वाले दोनों नंबर भी हम इसके साथ ही लिखेंगे, एक टू और एक थ्री, यहाँ से जो बचे थे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सबका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 216। ये हमारा होगा एलसीएम। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम होगा 216, और जबकि एचसीएफ आया था 36। इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। हाँ, अगर दो ही फिगर है हमारे पास, उसके लिए आपके पास एक फार्मूला भी होता है, वो मैं आपको दे देती हूँ। अगर हमारे पास दो नंबर हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो ये दो नंबर हैं, इनका हमने एचसीएफ निकालना है पहले। तो 25 के फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 5, और 50 के फैक्टर्स होंगे 5। अब फिर से वैसे ही कॉमन देखेंगे हम, एक नंबर कॉमन है, दूसरा नंबर कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, जो जो कॉमन है हाईएस्ट कॉमन, एक 5
और दूसरा 5, तो HCF हो जाएगा 25। अब चाहे तो हम इसको LCM ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे पहले वाले में मैंने बतलाया आपको कि ये 2 नंबर तो लेंगे ही जो HCF वाले हैं, और बाकी जो बचा हुआ है ये थर्ड नंबर, ये वाला जो नंबर बचा है फैक्टर, ये भी ले लेंगे अब हम इसके साथ में, तो LCM आ जाएगा 50। एक तो आंसर इस तरह भी निकाल सकते हैं। बाकी इसके लिए मैं आपको दूसरा फार्मूला भी दे रही हूँ कि HCF के बाद हम LCM निकाल सकते हैं जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। ये तो छोटे नंबर्स लिए मैंने, तो यहाँ पे इजीली आप ऐसे ही निकाल सकते हो। जब बड़े नंबर होते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला है, 1 नंबर मल्टीप्लाइड बाय अदर नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। इस तरह। अब इसी वाले सम को मैं इस फार्मूले से भी करने जा रही हूँ। हमारे पास नंबर्स क्या थे, 25 और 50, तो 1 नंबर है 25, अदर नंबर है 50, HCF आया था हमारे पास 25। अगर अब हमने इस मेथड से LCM फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने LCM निकालना है, तो LCM को इधर रखे और इसके साथ जो ये 25 लगा हुआ है इसको हम दूसरी साइड ले आएंगे। कैसे? और ये 25 हमारा नीचे आ गया, ये वाला 25 ऐसे नीचे, तो LCM क्या आएगा, 25 से 25 कट हुआ तो ये 50 बचा, LCM इज इक्वल टू 50। तो पहले उसमें से भी, पहले मेथड से भी LCM हमारा 50 था और यहाँ पे हमारा ये 50 है। आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आया है? इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। कोई क्वेरी हो तो एज यूजुअल आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास और सारी वीडियोस आती रहे। थैंक यू।